हेलो बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। पहला सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये बहुत मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके 3 ग्रेड होते हैं, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53। हायर ग्रेड मतलब हायर स्ट्रेंथ देता है। ओपीसी 3 दिन में 50% मतलब हाफ देता स्ट्रेंथ देता है 28 दिनों के मुकाबले। और 7 दिन की स्ट्रेंथ 67% आएगी। 28 दिन के में जो स्ट्रेंथ आएगी वो 67% आएगी उसकी 28 दिन की। फाइनेंस क्या है? सरफेस एरिया। जितना फाइनेंस आपका सीमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया रहेगा। तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम क्या ओपीसी का रहता है आपका सरफेस एरिया। और फायर है तो फाइन है तो बेटर हाइड्रेशन है। सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट मतलब 10 घंटा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखो ओपीसी जो है ओपीसी 33 में कहने का मतलब ये है, ओपीसी 33 में जो 33 है आपका वो 33 मेगा पास्कल ही स्ट्रेंथ आएगी। 28 दिनों में जितनी स्ट्रेंथ आएगी ना क्यूरिंग करने के बाद, वो स्ट्रेंथ इतनी आएगी 28 मेगा पास्कल। और 7 दिन में उसकी उसी स्ट्रेंथ की आएगी 22 मेगा पिक्सल। और इसकी आएगी 16 मेगा। और 43 की आएगी 43 28 दिनों में, और 7 दिन में आएगी 28.8 और 21.5। ऐसी 43 में 28 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आएगी? 43 एमपी। ठीक है, ये मैं चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि एमपी का मतलब है या ग्रेड का मतलब है, जैसे ओपीसी 43 तो मतलब 28 दिन के में इतनी स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, ये मतलब है। अब हो गया दूसरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मैंने कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था कि इसको बर्निंग सीमेंट एट ए हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक किया जाता है। ऑटोमेटिकली जो इसका इंक्रीज है वो C3S बढ़ जाता है। और विच हेल्प इन अर्ली स्ट्रेंथ, ये क्या करता है? ये अर्ली स्ट्रेंथ देने में काम करता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कंपोजिशन चेंज 60% 3S इंक्रीज तो फास्ट स्ट्रेंथ गेन, 15% C2S डिक्रीज तो लेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। मतलब फाइनर ग्राइडिंग, जितनी फाइनर ग्राइडिंग होगी इतना मोर सरफेस एरिया होगा, हाइड्रेशन के लिए अच्छा होगा। और रैपिड हार्डनिंग की जो फाइनेंस रहती है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम लोगे आप यदि रैपिड हार्डनिंग तो उसकी सरफेस एरिया होगी 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ओपीसी से ज़्यादा फाइन है। फास्टर रिएक्शन विद वाटर क्यूकर स्ट्रेंथ, मतलब फास्टर भाई जब फाइन है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है अर्ली स्ट्रेंथ देगा। 1 डे में स्ट्रेंथ देता है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आर रैपिड हार्डनेस सीमेंट गिव द सेम स्ट्रेंथ 1 डे दैट ओपीसी सीमेंट इन 3 डे। जो 3 डे में ओपीसी सीमेंट स्ट्रेंथ देगा वो ये सीमेंट 1 दिन में दे देगा। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम है 10 घंटा। और रैपिड हार्डनिंग जो है थोड़ा सा हल्का रहता है ओपीसी के मुकाबले, विच मे बी स्लीटली रिड्यूस डेड लोड इन स्ट्रक्चर एलिमेंट। ये स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए इसका वजन हम कम कर सकते हैं। कौन सा? डेड लोड। ये रोड रिपेयरिंग के काम आता है, कोल्ड रीजन के, प्रोजेक्ट रिक्वायरी अर्ली फॉर्म रिमूवल के, प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए ये सब चीज़ें काम आती हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा हीट निकलती है क्योंकि इसमें C3S की मात्रा ज़्यादा होती है, C3 की कंटेंट भी ज़्यादा होता है और फाइनल ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, क्यूरिंग इसमें रैपिड हार्डनिंग में लेस क्यूरिंग होती है ओपीसी के मुकाबले बिकॉज ये जल्दी अचीव स्ट्रेंथ कर लेता है। यूजफुल इन कोल्ड वेदर एंड टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट, ये कोल्ड वेदर और टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट में काम लिया जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बेटर रेजिस्टेंट टू सल्फेट, ये बेटर रेजिस्टेंट टू सल्फेट से बचाता है अदर केमिकल अटैक ड्यू टू डेंस माइक्रो स्ट्रक्चर एंड रैपिड स्ट्रेंथ गेन। ये मतलब सल्फेट अटैक होने से पहले ही स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है।
और अब चलते हैं एस्ट्रो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या ERSC। ERSC में जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है प्लस उसके अंदर 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला दो, तो कैल्शियम क्लोराइड एसिलेटर का काम करता है, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और रोड रिपेयरिंग में काम कर सकते हैं और कोल्ड रीजन में काम कर सकते हैं हम। स्लो सेटिंग टू लो टेम्परेचर में होता है तो क्यूकर शटर रिमूवल के लिए कर सकते हैं, जहाँ हमारा यदि कहीं काम कर रहे हैं, यदि हमारा जल्दी से हमें आपके शटर या वो बोलते हैं ना सेटरिंग, सेटरिंग को रिमूव करना जल्दी, तो उसके लिए मिक्सिंग ट्रांसपोरिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट मस्ट बी डन, ये 10 मिनट में कर देता है। आफ्टर दैट इट स्टार्ट सेटिंग रिपीटली, ठीक है, बाद में सेटिंग जल्दी स्पीड कर लेता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट में कुछ नहीं, बॉक्साइट के साथ लाइमस्टोन मिला देते हैं और आयरन ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर हीटिंग करते हैं इसका और इंक्रीज फाइनेस कर देते हैं इसमें भी। और इसमें क्या है, सिमिलर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की तरह है, बस इसमें क्या है, C3 का अपसेंट है जो बेटर केमिकल रेजिस्टेंट है, रोड रिपेयर में काम आता है, कोल्ड कंट्री में, फास्ट शटर रिमूवर में, रिफैक्ट्री सीमेंट में, हाई केमिकल रेजिस्टेंट में। तो ये बहुत सारे, क्योंकि इसमें से एल्यूमिना की मात्रा हटा दी है, ठीक है, एल्यूमिना की मात्रा हटा दी तो बॉक्साइड है इसमें और लाइमस्टोन है ही, आयरन ऑक्साइड है ही, तो ये मिला देते हैं, ठीक है। और हाई एल्यूमिना कॉन्टैक्ट जो है वो एसिलेट करता है हाइड्रेशन रिएक्शन को, और मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो फॉर्म क्यूटली करता है रैपिड स्ट्रेंथ गेन की। हीट इवोल्यूशन इज हाई, ये इसकी सेटिंग टाइम है 3.5 घंटा और फाइनल सेटिंग टाइम है 5 घंटा, जो बहुत ही फास्टर है किसके मुकाबले, ओपीसी के मुकाबले, ठीक है। सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट में क्या है, ये सिमिलर ओपीसी के मुकाबले जैसा ही है। C3A में इसमें क्या है, 5% थोड़ा कम रखा जाता है। HRC मतलब सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट को सुधारने के लिए इसमें क्या है, C3A को कम रखा जाता है, क्योंकि C3 पानी से जल्दी संपर्क में आता है, जब सबसे ज़्यादा फ्लैश सेट करेगा तो भाई केमिकल रेसिस्टेंट भी कम होती है। टू रजिस्टर सल्फेट अटैक कॉज भी सल्फेट रिच, तो इसमें सीवर लिंकिंग, कैनल लिंकिंग, कोस्टल स्ट्रक्चर, सी वाटर एक्सपोजर में यूज किया जाता है। समुद्र में यूज किया जाएगा जहाँ सल्फेट अटैक के ज़्यादा चांस है, जैसे सीवर में ज़्यादा चांस है, कैनाल में, कोस्टल रीजन में, सी में, इनमें ज़्यादा। लो C3 का मतलब है लैक्स रिएक्शन विद सल्फेट, ठीक है, जो क्रैकिंग बॉन्ड लॉस से बचाता है हमें आसानी से, तो ये भी हो सकते हैं। अब क्या है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर को प्लस इसमें क्या मिलाते हैं, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मतलब एक प्रकार की ब्लास्ट फर्नेस की राख, जो वेस्टेज जो है वो मिला देते हैं, और जिसमें जिप्सम भी, तो हाई केमिकल रेजिस्टेंट है ये, और ये सल्फर सल्फर से तो बहुत ही दूर भगा देता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जिससे थर्मल क्रैक भी बहुत कम आते हैं। कंटेंट लो ऑफ Fe2O3, जिससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, मतलब आयरन ऑक्साइड भी कम है इस सीमेंट में। इसका उपयोग मेराइन वर्क्स में किया जाता है, कोस्टल स्ट्रक्चर में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, मास कंक्रीटिंग में, ड्राई फ्रो ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग डायनर में, स्लैग कंटेंट CO फॉर स्ट्रेंथ, SiO2 फॉर ड्यूरेबिलिटी, और Al2 ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट, MgO और स्टेबिलिटी, और Fe2O2 रिड्यूस एक्सपेंशनल कोहेजन। मतलब इसमें क्या है, जो स्लैग है उसमें CO जो देता है वो स्ट्रेंथ देता है, SiO2 देता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, और Al2 की कमी हम कर ही देते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, और MgO स्टेबिलिटी के लिए और लो Fe2 के लिए रिड्यूस एक्सपेंसिव। ये आपके कुछ है। पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट, ये इसमें क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट पर प्लस पोलाजेनिक मटेरियल, फ्लाई एश सिलिका ETC, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोर्टलैंड सीमेंट के साथ इसमें PVC मिल जाता है, मतलब इसमें क्या है, फाइनल ग्राइंडिंग हो जाती है। पोजलाना में क्या है, मतलब देखो, पोजलाना में Si2Al2 प्लस COH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंटियस कंपाउंड को ऐड किया जाता है, जो स्ट्रेंथ देते हैं। इसमें स्लो अर्ली स्ट्रेंथ आती है, गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कम है, तो जिसके कारण थर्मल क्रैक कम आते हैं, ड्यूरेबिलिटी इसमें हाई है, सल्फेट सल्फेट अटैक से ज़्यादा बचाता है, मास कंक्रीटिंग में यूज कर लेते हैं, मेराइन वर्क्स में भी, कोस्टल में भी इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें लो हीट सीमेंट,
लो हीट में क्या करते हैं, C3A को कम कर देते हैं, C3S को कम कर देते हैं और C2S को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है। इसकी IST 1 घंटा है और FST है 10 घंटा, 1 आवर्स। प्रॉपर्टीज इसकी स्लो हार्डिंग रेट है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, लेस थर्मल क्रैकिंग है, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग रिड्यूस है, हाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है। उपयोग क्या है, मास कंक्रीटिंग वर्क्स, है ना, और हॉट वेदरिंग कंक्रीटिंग थिंग कंक्रीट सेक्शन, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। वाटर रिपेल्ड सीमेंट मतलब वाटर को दूर भगाता है। इसमें ओपीसी क्लिंकर के साथ 0 ओलिक एसिड मिला देते हैं या सेट्रिक एसिड मिला देते हैं जो पानी से बचाता है। ये एसिड कोटिंग में एक पार्टिकल वाटर रिपेल्स, ठीक है, मतलब पानी से बचाता है, कहने मतलब रिपेल मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज में यदि मतलब मॉइस्चर को दूर भगाएगा। इम्प्रूव वर्किलिटी इन डैम कंडीशन, डैम कंडीशन में वर्किलिटी अच्छी करता है। यूज इसको वाटर टाइट स्ट्रक्चर में करते हैं, डैम एरिया में, फाउंडेशन वर्क्स में इस वाटर रिपेल को यूज करते हैं। वाइट एंड कलर सीमेंट, वाइट कलर जो है एक प्रकार का हम सब देखते हैं कि पहले हमारा लाइम स्टोन सफ़ेद ही रहता है, उसमें ही कलर दिए जाते हैं, बस इसमें कलर दे दिया है। कलर कौन से दिए, मेड फॉर प्योर चौक किले से बनता है। इसमें फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड होता ही नहीं है। आयरन ऑक्साइड हमें पता है फ्यूजन और कलर के देने का काम का आता है, इसलिए वाइट रहता है। इसको ही ज़्यादातर यूज करते हैं डेकोरेटिव वर्क और टाइल्स और फ्लोरिंग के लिए। और कलर सीमेंट जो मेड बाई एडिंग 5 से 10% कलर पिगमेंट टू वाइट पिगमेंट, ठीक है। इसमें क्या 5 से 10% ऐड कर देते हैं वाइट सीमेंट में। इसमें कॉमन पिगमेंट है रेड ऑक्साइड, ग्रीन कैर्मी ऑक्साइड, ब्लैक मैग्नीशियम ऑक्साइड, यूज टू आर्टिसिटी फ्लोरिंग वॉल्स एंड गार्डन पाथ, ये सब चीजें हैं। क्यूक सेटिंग सीमेंट, क्यूक सेटिंग सीमेंट में ये है फाइनर देयर ओपीसी, इसमें ओपीसी के मुकाबले ज़्यादा फाइन होता है। इसमें जिप्सम ऐड नहीं करते, जिससे जिप्सम ऐड नहीं करेंगे तो 5 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हार्ड कवर कर लेता है, अपनी प्लास्टिसिटी यूज़ कर लेता है। और 30 मिनट इसका क्या है, FST समझ में आई, इन रनिंग वाटर, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, इनमें यूज़ किया जाता है इनको। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में इसको ही यूज करते हैं। अब है आपका कौन सा, नेक्स्ट है ये, इसमें है कुछ नहीं, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।